हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये हॉस्पिटल से आते हुए रास्ते में काफ़ी कई दुकानें थी। मोबाइल फ़ोन्स के कवर मिलते हैं, ग्लास कार्ड चढ़ाना, और ये देखो ईयरफोन्स भी मिल रही थी। तो मैंने सोचा, पहले वो भैया ब्लूटूथ वाली ईयरफोन्स दिखा रहे थे तो वो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मुझे ऐसी वायर वाली दे दो, दिखा दो कोई सिंपल सी सस्ती सी, क्योंकि मुझे काम ज़रूरत थी। तो मैंने यहाँ 150 रुपये की एक ईयरफोन खरीदी है। एक्चुअली क्या होता है ना कि रात के टाइम जैसे मैंने कुछ मोबाइल में चला लिया, जैसे शाम को कुछ अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ या कुछ भी हो, फिर वहाँ जैसे मेरी मम्मी साथ में बैठे होते हैं ना, तो वो सुनने लग जाते हैं, तो वो टेंशन लेते हैं फिर। क्योंकि जैसे मैंने आपके साथ कोई वीडियो शेयर किया, उसमें मैंने जो कुछ बात करी या कुछ भी, या फिर कोई वीडियो ही चला लिया मैंने, तो फिर मम्मी कहती है तू ये वीडियो क्यों देख रही है, वो क्यों देख रही है, ऐसे वैसे। तो मैंने कहा एक ईयरफोन ले लेती हूँ, फिर आवाज़ नहीं जाएगी ना बाहर। मतलब मैं अगर फ़ोन पे कुछ सुन रही हूँ तो वो सिर्फ मुझ तक सुनेगा, और फिर वो डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। क्योंकि रात को देखो सोने का टाइम होता है, कई बार मम्मी सो भी जाते हैं, फिर ईयरफोन लगा के मैं कुछ सुन लेती हूँ। अदरवाइज़ सबकी नींद ख़राब नहीं कर सकती ना मैं, इसीलिए मैंने ईयरफोन ले ली। उसके बाद ये आज का दिन था, और ये सुबह पराठे आए थे नाश्ते में, मैं वही आपको दिखा रही थी खाना। इस तरीके से हमारा तीनों टाइम का खाना ना, मतलब बाहर से ही आता है, ये देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल, लेकिन होता घर जैसा खाना है। तो ये दही के साथ 2 पराठे मैंने खाए थे नाश्ते में, विहान को खिला रही थी, बट विहान सुबह सुबह नहीं खाता है, तो पराठे उसने खाए नहीं थे। अभी वो खाता है 11 बजे से, तो उसका एक पराठा मैंने रख लिया है, तो वो मैं खिला दूंगी उसको, विहान को। और यहाँ फिर मैं रसोई में आ गई थी, थोड़े से जूठे बर्तन, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता किया था, मम्मी ने नाश्ता किया था, तो हो गए थे 3-4 बर्तन जूठे, तो ये मैं यहाँ पे धोने लग रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग कहोगे कि यहाँ पे किचन है, आप घर पे खाना क्यों नहीं बना रहे हो, मेरे पास बार बार कॉमेंट्स आ रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे देखना एक बार, आप अभी देखोगे, ये किचन फंक्शनल किचन नहीं है। यहाँ इस रसोई में ना गैस सिलेंडर नहीं है, चूल्हा नहीं है, कोई खाने बनाने का सामान नहीं है, कुछ नहीं है। बस एक तरीके से टेम्परेरी किचन है, छोटा सा, जिसमें मतलब आपको जैसे जैसे आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो रसोई में खाने पीने का, इस तरीके से है ये। या आरओ लगा हुआ है यहाँ पे, देखो आप, तो पानी वानी आरओ का मिल जाता है। तो जो रूम है ये फर्निश्ड रूम है, और मतलब खाना वाना लेकिन फिर बाहर से ही मैनेज करना होता है। तो ये कुछ बर्तन थे, मैंने कहा साथ के साथ इनको वॉश कर देती हूँ, क्योंकि जैसे फिर दिन में खाना वाना खाना होता है, तो खाना तो बाहर से आता है, तो ये प्लेटें हम इस्तेमाल कर लेते हैं खाने के लिए। तो ये कुछ गिलास थे, बर्तन थे, थोड़े थोड़े चम्मच थे, ज़्यादा बर्तन नहीं है, 3-4 प्लेटें यहाँ पर रखी हुई थी पहले से, तो इन्हीं में ही हम खाना खा लेते हैं। सुबह मैं आज उठी थी, 1 मिनट थोड़ा सा मेरा गला ना ख़राब हो जाता है, जैसे अभी थोड़ी सी दही खाई ना मैंने उससे। तो 6:30 बजे आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, और आज मंगलवार है या बुधवार है मुझे खुद नहीं पता, आई थिंक आज 13 तारीख है, 13 अगस्त का दिन है। तो मैं कह रही थी कि आज से मैंने कहा कि थोड़ा सा ना उठ के जैसे थोड़ा बहुत एक्टिविटी अपना काम कर, थोड़ी सी खड़ी हो, क्योंकि बैठे बैठे भी ना मतलब ऐसे काम नहीं चलता, एक जगह बैठे रहो आप। तो मैंने कहा चल थोड़ा सा इतने रसोई थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो यहाँ ये कोलीन रखा हुआ था, यहाँ पे ये थोड़ा बहुत सामान ना रखा ही हुआ है। तो ये जैसे कोलीन हो गया, और क्या बोलते हैं इसको, बर्तन धोने का डिश वॉशर हो गया, और फिनाइल हो गई, तो मैंने वो ऊपर रख दी बच्चे की रीच से थोड़ी दूर, क्योंकि नीचे रखी हुई थी। तो बच्चा है ना, कई बार ऐसे मान लो रसोई में, वो उसको नहीं पता ना ये ऊपर फिनाइल है, तो वो तो कोल्ड ड्रिंक समझ के क्या पता उस पी लेता, इसीलिए मैंने क्या किया, ऊपर रख दिया ताकि विहान का हाथ ना जाए। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ना उठ के थोड़ा थोड़ा अब जैसे काम शुरू करते हैं। जैसे जैसे सुबह जैसे विहान, मैं नहा लेती हूँ, विहान को नहला दिया, अपने 4 कपड़ों के साबुन लगा दिया, साथ के साथ अपने थोड़े से कपड़े धो लिए, अपना बिस्तरा बना लिया, थोड़ा सा बैठने उठने का जैसे कमरा थोड़ा सा ठीक कर लिया। इस तरीके से ना थोड़ा थोड़ा ना अपना अपना थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं हुआ, एक तरीके से रूटीन सा बन जाएगा, 1 घंटा रोज़ देना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़राब हो रखी थी, जैसे नींबू, ये सलाद था कुछ रात का, तो ये मैंने डस्टबिन में फेंक दिया इधर। तो उसके बाद ये देखो यहाँ पे मैं कोलीन से पूरा ये स्लैब है किचन का, इसे मैं क्लीन करने लग रही थी। और ये कुछ खाने पीने का सामान था, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ये पापा जी लेकर आए थे यहीं की लोकल मार्केट से, जैसे रास्ते में ही मिलता है ये सब सामान। क्योंकि यहाँ पे ना क्या है, अभी खाने पीने का आपको भी पता है कि ना 3 टाइम खाना आता है, लेकिन उसके बाद जैसे बीच में बच्चे को भूख लग जाए, या मम्मी पापा को कुछ चाय के साथ चाहिए हो, तो बिस्किट वगैरह इस तरीके का जो सामान होता है, बिस्किट केक बच्चे के लिए, इस तरीके से कुछ ला के रखा हुआ है कि
ताकि बच्चे को जैसे बीच में भी भूख लग जाए, क्योंकि देखो विहान का तो हिसाब ऐसा है, देखो मान लो दोपहर को 2 बजे खाना आया है तो उसके बाद रात को 9:30 बजे खाना आएगा, तो बीच में बच्चे को तो थोड़ा भूख लगी जाती है। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत देखो स्नैकिंग के लिए रखना पड़ता है। वैसे मैं फ्रूट्स ला के रखती हूँ विहान के लिए, केला हो गया लेकर आती हूँ, पपीता ले आती हूँ, जो भी फल फ्रूट है सीज़न के वो मैं ख़रीद के ला के रखती रहती हूँ, ताकि बीच में बच्चे को भूख लगे, क्योंकि शाम का टाइम है तो बच्चे को खिला दिया। अदरवाइज़ दोपहर को जैसे लंच आता है ना, उसमें जैसे चावल आते हैं तो मैं एक कटोरी चावल विहान के लिए रख लेती हूँ, और फिर शाम को 6 साढ़े 6 बजे जैसे वही खिला देती हूँ विहान को, क्योंकि विहान को जल्दी खान के जल्दी सोने की आदत है। ये 8:30 बजे तक सो जाता है, रात को ज़्यादा देर नहीं करता, और खाना 9:30 बजे का आता है तो वो रात को इतना लेट विहान खाता भी नहीं है। तो यहाँ पे चार्जिंग पे मोबाइल फ़ोन लगा रखे थे, और कल मैंने सबसे बात करी है, कल मेरी बात हुई है फ़ोन पे, मतलब कल थोड़ी सी ना, मतलब ज़्यादा देर नहीं हो पाई, बट 10 मिनट मैंने, मतलब आधा घंटा पूरा निकाल के मैंने सबसे बात करी, हर किसी से जिनके भी फ़ोन्स आ रहे थे सबके बात हुई। श्रुति दीदी से भी मेरी बात हुई थी, और भी सबसे बात हुई, किरण से भी हुई थी, मेरी पड़ोस में भी बात हुई थी। तो सबसे मैंने थोड़ी थोड़ी देर बात करी कल टाइम निकाल के, क्योंकि पिछले करीबन 5-6 दिन से तो मैं मेरी किसी से भी बात नहीं हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे देखो ये सब सामान था, एक कुछ नमकीन का पैकेट था, और ये कुछ बिस्किट्स थे, ये नमकीन बिस्किट्स रखे हुए थे। ये इसके अलावा ये रस का पैकेट है, देखो ये रस नहीं है, सॉरी ये तो केक है, ये दूसरा केक है। इस तरीके के देखो ये भी केक का पैकेट है, और भी नमकीन भुजिया है, इस तरीके का ये सामान है जो कि लाके रखा हुआ है। ये देखो ये बाहर भी ठीक रहता है ये, क्योंकि अभी इनकी रखी है एक्सपायरी डेट 7-8 दिन की है। तो ये देखो ये क्या है, ये मटर हैं, ये देखो ये नमकीन भुजिया है, ये देखो इस तरीके से ये थोड़ा सा सामान है जो कि पापा जी ने लाके रख दिया था कि ज़रूरत पड़े, किसी को कुछ खाना पीना हो ना, बीच में भूख लगे। तो ये देखो इस तरीके से नमकीन मटर हैं, और इस तरीके से थोड़ा सा सामान है, ये रखा हुआ है रसोई में, क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया। और यहाँ पे इन्वर्टर की सुविधा नहीं है, तो लाइट जाती है बीच में तो कमरे में अंधेरा हो जाता है, जैसे अभी हो गया है, अभी लाइट गई। तो ये लिप्टन वाली चाय के टी बैग्स मंगवा रखे हैं, जैसे दूध आता है तो दूध में ऐड करके। तो अभी लाइट चली गई है, तो मैंने एक फ़ोन जलाए, फ़ोन की वो कहते नहीं, फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करी हुई है आप लोगों को, ताकि मेरा फेस दिख जाए। अंधेरा हो गया है कमरे में, और मैं अकेली हूँ अभी कमरे में, क्योंकि मेरी मम्मी पापा सब बाहर हैं। पापा जी विहान को लेकर गए हैं, क्योंकि वो रो रहा था, तो नज़दीक में ही थोड़े झूले लगे हुए हैं बच्चे के, तो वहाँ पे विहान को थोड़ा सा घुमाने के लिए से थोड़ा झूले वगैरह में झूला देंगे, ताकि वो चुप हो जाए। तो चले गए। मम्मी मेरे ख्याल से या तो हॉस्पिटल गए हैं, क्योंकि अभी विजिटिंग आवर्स तो नहीं है अभी इस टाइम, बट वैसे ही चले गए हो मे बी शायद, क्योंकि मम्मी का पता नहीं, वो बता के नहीं गए हैं कहाँ गए हैं, या मे बी आसपास ही हो, वो भी ऐसे ही टहल रहे हो, घूम रहे हो, मुझे नहीं पता, जैसे क्या पता बाहर ऐसे ही खड़े हो। क्योंकि अभी तो फ़ोन, मतलब मम्मी का जैसे बाकी फ़ोन आ जाते हैं तो मम्मी की मैं बात करवा देती हूँ परिवार में, फैमिली में सबसे। बाकी अभी तो मेरे ख्याल से मम्मी नहीं जाएंगे, बट क्या पता चले भी गए हों, क्योंकि अभी विजिटिंग आवर्स नहीं है। विजिटिंग आवर्स में ही जाती हूँ मैं, 2 बार जाती हूँ हॉस्पिटल, और दोनों बार जब विजिट के जो घंटे होते हैं ना, जिस घंटे में टाइम में हम मिल सकते हैं, हम उसी टाइम में ही मैं मिलती हूँ। इसके अलावा 1 मिनट कहाँ गई, मैं आपको दिखाती, बाकी आपने देख ही लिया था। एक बुक है, किताब है, वो मैंने थोड़ी सी पढ़नी शुरू करी है। अब देखो यहाँ पे अभी मैं बैठी हुई हूँ, तो यही है ना कि काम तो बंदा क्या करे, अपने घर में तो इंसान 100 काम करता है, घर के काम निपटाता है, 10 काम होते हैं। अब बाहर आप आए हुए हो तो यहाँ पे आप क्या काम करो, अपने देख ही लिया, खाना इस तरीके से आ ही जाता है। सुबह भी अब दोपहर को 2-2:30 बजे तक आ जाएगा खाना, फिर रात को भी आ जाएगा 9:30 बजे, तो खाना तीनों टाइम बाहर से आ ही रहा है। तो वही है ना कि अब मेन काम क्या होता है, अब आप ही खुद ही सोचिए ना वो चीज़। तो साफ़ सफाई भी थोड़ा बहुत आते ही हैं, हर दूसरे तीसरे दिन करके चले जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है साफ़ सफाई का वो हो। तो मेन तो बस अब बंदा ऐसे में टाइम में क्या करे, एक होता नहीं इंसान कि मतलब क्या करे यहाँ पे। तो मैंने कहा चल अपना एक काम करनी थी, थोड़ा बहुत ना अपना वीडियो का काम करती है, कुछ भी एक्टिविटी करती है, जैसे बच्चे को नहलाए या कोई भी एक्टिविटी हो, तो थोड़ा बहुत शूट कर लिया कर अपना, है ना, काम भी करती रहे अपना। और बाकी यही चल रहा है अभी तो। देखो कुछ भी मतलब एज सच हमारी लाइफ में
बस विहान है उसको थोड़ा सा बीच बीच में देखना पड़ता है। अभी जैसे ये वीडियो का मैं एंड करूँगी फिर मैं विहान को नहलाऊँगी, नहला के उसको ब्रश करवा के उसको नाश्ता करवाऊँगी, क्योंकि सुबह उठते ही वो नाश्ता करता नहीं है। अभी करीबन 9:30 10 बज रहे होंगे, सुबह उठा था वो 8:30 बजे, तो देख लो 1.5 घंटा हो गया कुछ नहीं खाया है। आदत नहीं है ना बच्चे की, वही आदत बन रही है, स्कूल में जब लंच टाइम होता है तब वो खाता है, तो बस अब वो खाएगा। अभी खेलने गया है, जब सुबह उठते ही बिल्कुल नहीं आदत विहान की, एक होता है ना बच्चा सुबह उठते ही कुछ खा ले, उसके सामने कुछ भी रख दो वो नहीं खाएगा सुबह सुबह उठते ही, वो थोड़ा सा टाइम लेता है बच्चा। तो बस यही चीज़ है। बस अभी तो अपना किताब पढ़ती रहती हूँ, मैं भी बुक्स पढ़ती रहती हूँ। ऑडियो बुक्स पढ़नी मैंने शुरू करी है इस टाइम, जैसे कोई भी जो किताबें नहीं होती जो ऑडियो फॉर्म में होती है, तो ईयरफोन लगा के रात को मैंने इसीलिए ईयरफोन मैंने खरीदी है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ जैसे ऑडियो बुक्स पढ़ लेती हूँ या कुछ भी, मैं मतलब मैंने इसीलिए ली ईयरफोन, क्योंकि जैसे घर पे बाकी सब डिस्टर्ब ना हो। अब मान लो मम्मी पापा सो रहे हो या मैं फ़ोन में आवाज़ तेज आती है ना फ़ोन की, तो मैं ईयरफोन लगा के फ़ोन चला लिया, इसीलिए मैंने ईयरफोन भी खरीदी। और कल चप्पल लेने गई थी, विहान की चप्पल मिली ही नहीं, मेरे को एक जोड़ी लेनी थी, देखती हूँ यहाँ पे अगर ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी, क्योंकि बच्चा है ना बार बार जूते पहनाओ गर्मी में, फिर वही परेशान होता है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।